हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं अपन, जिसमें अपन ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है, अपन एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। नाम से स्पष्ट है, आपके दिमाग में स्पष्ट है कि नाम से दिख रहा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव या एलिमेंट नहीं हो, क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, माना कोई सेट है ए, जिसमें एक्स एलिमेंट, और एक्स की डेफिनेशन क्या है कि एक्स 4 से बड़ा है एक्स और 5 से क्या है? छोटा है, तथा एक्स बिलोंग्स टू एन। मतलब एक्स जो है एक नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, जो 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो 4 से बड़ी और 5 से छोटी कोई प्राकृत संख्या होगी नहीं, तो ए जो सेट है वो क्या है? रिक्त समुच्चय है ना। रिक्त समुच्चय को लिखते किससे हैं? खाली ब्रैकेट दिखा देंगे या क्या दिखा देंगे? फाई, यूं फाई है ना। ये ग्रीक शब्द है। फाई का मतलब क्या है? कि एक रिक्त समुच्चय है। और कोई एग्जाम्पल लो कि बी कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, तो एक्स क्या है? एक्स 2 से बड़ी एक सम अभाज्य संख्या है। तो आपने देखा कि इस समुच्चय बी की में एक्स एलिमेंट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है आपको, अपन इसको रोस्टर फॉर्म बनाए इसका। तो देखो क्या होगा, 2 से बड़ी होनी चाहिए तथा एक सम 2 से बड़ी, पहली शर्त तो ये, फिर सम, फिर अभाज्य संख्या। 3 शर्तें, 2 से बड़ी मतलब 3 4 5 6 7 8 है ना। फिर सम मतलब यूं सोचते हैं अपन, 2 से बड़े मतलब 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 है ना। ठीक है, 2 से बड़ी होगी। फिर सम मतलब 4 6 8 10 12 यूं चलेंगे, ये हट गए फिर 3 5 है ना। मतलब 4 पहली शर्त से 2 से बड़ी मतलब 3 4 5 6 7 8। दूसरी शर्त देखिए सम, तो 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश। ठीक है, फिर अभाज्य। अब इनमें से मेरे को अभाज्य संख्याएं छांटनी है। तो आप देखोगे, आपको अगर अभाज्य संख्या का पता है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें खुद के और अन्य के अलावा, खुद के और एक के अलावा किसी का भाग न जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। तो यहाँ 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देखो, जितनी भी सम संख्याएं हैं 2 से बड़ी, उनमें 2 का भाग जाएगा, तो इनमें कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो आप क्या कहोगे कि इस सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो बी जो है क्या है? रिक्त समुच्चय मतलब फाई है ना। नोट में एक बात आप याद रखेंगे कि अगर आपने यूं लिख दिया ब्रैकेट के अंदर फाई, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ये क्या है? रिक्त समुच्चय नहीं है, है ना। रिक्त समुच्चय दर्शाने के लिए आपको अकेला फाई लिखो या क्या लिखो? खाली ब्रैकेट लिखो, ये होते हैं रिक्त समुच्चय। अगर आपने ब्रैकेट के अंदर यूं फाइल लिख दिया तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे कि एक समुच्चय है जिसमें एक एलिमेंट, और एलिमेंट कौन सा है? फाई एलिमेंट। फाई यहाँ नाम है, इस समुच्चय के अंदर एलिमेंट का नाम क्या है? जैसे यहाँ लिख दूं कि ए है ना, तो इस समुच्चय के अंदर कौन सा एलिमेंट है? ए है। तो उसी तरह ए इसका नाम है, ए है, तो इसी तरह इस समुच्चय के अंदर कौन सा एलिमेंट है? फाई एलिमेंट है ना। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, रिक्त समुच्चय नहीं रहा। इसके अंदर ये एक एलिमेंट है जो क्या है? फाई है। और फाई मतलब ग्रीक भाषा का एक क्या है? अक्षर है, शब्द। ठीक है, अब है आगे बढ़ते हैं। रिक्त समुच्चय आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं समुच्चय की कोटि या ऑर्डर ऑफ ए सेट। ठीक है, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि समुच्चय की कोटि। तो समुच्चय की कोटि क्या होती है? किसी समुच्चय, किसी सेट में उपस्थित एलिमेंट्स की संख्या, किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी कोटि कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। माना कोई सेट है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4 है ना। कोई दूसरा सेट है बी, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी
डी और ई, है ना। और तीसरा सेट कोई मान लेता हूँ सी है, जिसमें मैं मान लेता हूँ एलिमेंट हैं, क्या हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, है ना, कोमा डॉट डॉट डॉट, है ना। इस डॉट डॉट का मतलब क्या है, ये सम संख्या, आपने गौर से देखा तो ये क्या 2 4 6 8 ये सम संख्या है और अनंत तक जारी है ना। तो अपन ने देखा अब इस समुच्चय की कोटि क्या है, तो इस समुच्चय ए की कोटि क्या है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं, 4 हैं, तो इसकी कोटि कितनी है, 4 है। समुच्चय बी की कोटि क्या है, बी की कोटि का मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 5 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी देखो 2 4 6 8, है ना। डॉट 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 का मतलब क्या है, अनंत तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक चलती जा रही है सीरीज, तो कितने एलिमेंट है इसमें, इनफाइनाइट है। ये है छोटा सा टॉपिक था समुच्चय कोटि। अब देखते हैं इस कोटि के आधार पे क्या है, परिमित समुच्चय व अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय परिमित को फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, नाम से स्पष्ट है। परिमित मतलब जिस ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, एलिमेंट की संख्या परिमित हो। परिमित का मतलब काउंटेबल हो, 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, करोड़ है, लाख है, कितने भी हैं गिने जा सकते हैं, वो परिमित समुच्चय है ना। समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स की संख्या परिमित हो, उसे परिमित को काउंटेबल, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। तथा समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स की संख्या अपरिमित हो, उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने माना ये सेट है जिसमें एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आपने देखा 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 एलिमेंट है, तो ये परिमित समुच्चय गिने जा सकते हैं, 5 एलिमेंट है ना। मान लो कोई दूसरा एलिमेंट सेट है जिसमें है 1 2 3 डॉट 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 और कोमा 100, तो डॉट डॉट यूँ 1 2 3 और डॉट 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 जाके कहाँ पे खत्म हो रही है, ये सीरीज कहाँ पे जाके खत्म हो रही है, 100 पे, तो गिन सकते हैं ना। बीच में कितने भी एलिमेंट है गिन सकते हैं, लास्ट वाला एलिमेंट मेरे को पता है तो उसको गिन सकते हैं, तो ये भी क्या है, परिमित समुच्चय है। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं वो तो गिन लेंगे ना, गिन के देख लेंगे। और सी कोई सेट है, मान लेते हैं अभाज्य संख्याएं, क्या है, x, और x एक अभाज्य संख्या है। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं बहुत होती हैं, अनंत होती हैं, तो ये कैसा सेट है, अपरिमित है, इसको गिना नहीं जा सकता, चलती जाएंगी। या यूं आ गया कि डी कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है और x क्या है कि x पृथ्वी पर उपस्थित पुरुषों की संख्या, तो अपन इनको गिन नहीं सकते कितने पुरुष हैं, तो ये कैसा सेट है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है।
ये परिमित और अपरिमित समुच्चय का कॉन्सेप्ट था। बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, समान समुच्चय या इक्वल सेट की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। समान समुच्चय की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है। देखो, मैं मानो आपसे बोलूं कि नेचुरल नंबर का सेट लिखो, तो आप क्या लिखोगे? एंड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना, 3 बिंदु लगाने हैं ना। मैं बोलूँ पूर्ण संख्या होल नंबर का सेट लिखो, तो क्या लिखोगे? W बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मैं बोलूँ इंटीजर्स का सेट लिखो, तो आप क्या लिखोगे? I। इंटीजर को किससे लिखते हैं? I या Z से। इंटीजर मतलब पूर्णांक को किससे लिखते हैं? I या Z से। तो क्या होते हैं? माइनस अनंत कोमा डॉट 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 कोमा -2 -1 0 1 2 डॉट 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 और प्लस अनंत, है ना। तो आपने देखा ये सारे क्या हैं? अपरिमित समुच्चय हैं। उसी तरह मैं बोलूँ कि वास्तविक संख्याओं के सेट, रियल नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो अपन इसको आप क्या देखोगे कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अपन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसको अपन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। रियल नंबर के सेट को अपन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के अवयवों एलिमेंट्स का कोई विशेष पैटर्न नहीं है। विशेष पैटर्न नहीं होता है। जैसे आपने देखा कि नेचुरल नंबर का विशेष पैटर्न क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी संख्या है ना। और होल नंबर का पैटर्न क्या है? 0 1 2 3 4 मतलब चल रही हैं। सम संख्याएं, तो बोलूँ मैं सम संख्याओं को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आप लिख दो ब्रैकेट में 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्याएं 1 3 5 डॉट डॉट लिख दोगे ना। लेकिन रियल नंबर के सेट को अपन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनमें एलिमेंट्स में कोई विशेष पैटर्न नहीं है। जितनी भी संख्याएं अपन सोच सकती हैं वो सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं, है ना। तो इसको अपन याद रखेंगे कि रियल नंबर के सेट को अपन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले टॉपिक समान समुच्चय की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब है समान समुच्चय। माना 2 सेट्स A व B समान समुच्चय कहलाते हैं यदि A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो तथा B का प्रत्येक अवयव A में उपस्थित हो, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। माना A बराबर है, A कोई सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4, वह B कोई सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 3 2 1 और 4। ठीक है। तो आपने देखा, आपको पता है, ये बात आपको पता है कि रोस्टर फॉर्म में सेट को एलिमेंट को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने देखा, एक A में भी है, B में भी है, एक 2 A में है, 2 B में भी है, 3 जो एलिमेंट A में भी है और 3 B में भी है, और 4 एलिमेंट A में भी है और 4 B में भी है ना। तो आपने देखा ये दोनों में सारे एलिमेंट, A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है, इसलिए A व B समान समुच्चय हैं। इसको लिखते किस लिए? इसलिए क्या दर्शाएंगे कि A बराबर B है। अगर समान नहीं हो
अगर मान लो समान नहीं हो, एग्जाम्पल के लिए माना ए में कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, वह बी में कोई एलिमेंट है, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5, है ना। तो आपने देखा कि एक ए में है, बी में नहीं है। देखो आप बोलोगे सर 3 ए में तो है 3 बी में भी है, तो ये समान हो गए, है ना, सारे एलिमेंट, है ना। एक दो सेट समान को लगाते हैं यदि एक का प्रत्येक का मतलब सारे एलिमेंट, एक के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, एक नहीं कोई एक मिल गया तो समान हो गया ना। तो उसको क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, दर्शाएंगे कैसे, चूंकि एक जो है बिलोंग करता है ए से तथा एक डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसलिए ए बराबर नहीं है बी के, है ना। तो ये सीधा एक समान समुच्चय है, क्योंकि सारे एलिमेंट ए के बी में है, तो ये दोनों समान हो गए। तो असमान एलिमेंट समुच्चय कैसे दर्शाएंगे, ए बराबर नहीं है बी के, और कैसे बताएंगे कि कोई एक एलिमेंट एक जो है ए से तो बिलोंग करता है तथा एक बी से बिलोंग नहीं करता है, तो ये समान समुच्चय नहीं। मान लो यूं आ जाए 1 2 3 4, है ना, और बी आ गया 1 2 3 4 और 5, है ना। तो बोले सर 4 एलिमेंट इसके 4 एलिमेंट के समान है, लेकिन 5वां इसमें नहीं है, तो ये समान नहीं होंगे, है ना। कोई एक एलिमेंट ढूंढना था, समान नहीं होने के लिए मुझे कोई एक एलिमेंट बता देना कि ये यार इसमें तो है, ए में तो है, बी में नहीं है, तो ये समान नहीं है। एक होता है तुल्य समुच्चय। देखो तुल्य समुच्चय क्या होता है, तुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट्स, दो समुच्चय ए व बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि ए तथा बी में एलिमेंट्स की संख्या समान हो, है ना। माना एग्जाम्पल के लिए, माना ए है एलिमेंट, ए को सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, वह बी को सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी, है ना। तो इसमें आपने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 4 हैं, वह नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 4 हैं। तो देखो दोनों में एलिमेंट की संख्या समान है, तो ये दोनों ए और बी क्या हैं, तुल्य समुच्चय हैं। समान होने के लिए देखो समान और तुल्य में क्या अंतर है, तुल्य समान समुच्चय में ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, और तुल्य होने के लिए दोनों में संख्या समान होनी चाहिए, एलिमेंट की संख्या समान होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में एक बात तो सेट होगी कि जो समान समुच्चय होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, तुल्य समुच्चय होते हैं। परंतु इसका उल्टा सत्य नहीं कि जो तुल्य समुच्चय होते हैं वो हमेशा समान हो, ऐसा कभी नहीं। कोई सी विशेष स्थिति में हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं बोलेंगे तुल्य समुच्चय हमेशा समान होते हैं। ठीक है, करते हैं एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 है कि बताइए कि निम्न में से कौन से समुच्चय परिमित हैं और कौन से अपरिमित हैं। तो अपन इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6 में पहला पार्ट है कि x है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में से मेरे को x लेने हैं। और कैसे लेने हैं कि x - 1 इंटू x - 2 बराबर 0, ये एक समीकरण है। इसको सोल्व करेंगे तो x के 2 मान आएंगे, 1 और 2। सोल्व करना आपको आता है, या तो ये 0 या ये 0, है ना। दोनों को 0 के बराबर, क्योंकि इन दोनों का गुणा 0 है। कक्षा 10 में आपने द्विघात समीकरण हल करनी सीखी है, वही द्विघात समीकरण है ये। या इनको इन दोनों का गुणा 0 तो या 0 या ये 0, है ना। इससे x का मान आएगा 1 और x से x का मान आएगा 2। कि दोनों नेचुरल नंबर है क्या, हाँ है। तो इसका सेट कौन सा बना, 1,2, है ना। तो देखा आपने कि 2 ही एलिमेंट है इसमें, तो इसको गिन सकते हैं, काउंटेबल है ये। तो ये कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। फर्स्ट में, है ना। सेकंड में क्या कह रहा है कि एक समुच्चय है जिसमें x एलिमेंट और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में होना चाहिए, और x² बराबर 4। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और प्लस अनंत तक की पूरी संख्याएं। और ऐसा कोई नेचुरल नंबर है कि जिसका स्क्वायर 4 हो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो x का मान क्या है मेरे पास 2, तो इसलिए इसका सेट क्या बना, सिर्फ 2। ये सेट है, ये जो सेट है इसमें सिर्फ 2 ही है एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है जो कौन सा है, 2 है। तो ये क्या है, परिमित है।
सॉरी। तीसरा देखो, नंबर 3, एक सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में सोचना है ना, जो चीज़ पढ़ते चल रहे हो आप दिमाग में ऑब्जर्व करो, सोचते चलो, है ना, कि एक्स कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट हैं। एक्स मतलब एलिमेंट का नाम एक्स है, ठीक है। एक्स बोले सर यूँ है कि 50 एलिमेंट, ये नहीं, फिक्स एलिमेंट एक्स है और वो एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मतलब फिर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार प्लस एक से लेके प्लस अनंत तक की संख्या नेचुरल नंबर होती है, उनमें से कोई है एक्स, ठीक है। और पूरी और 2x - 1 = 0, तो इसको आप सोल्व करोगे यूँ रफ कॉपी में, 2x - 1 = 0, तो 2x = 1, x = 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो x का मान आ रहा है, इससे x का मान आ रहा है 1/2 और वो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्या लिखोगे, x = 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये क्या आ गया, 5। मतलब कौन सा समुच्चय आ गया, ये रिक्त समुच्चय। ध्यान से रखेंगे, रिक्त समुच्चय को यूं ब्रैकेट में मत लिखा देना 5 को, तो अगर 5 को ब्रैकेट में दिखा दोगे तो ये रिक्त समुच्चय नहीं रहेगा, या खाली ब्रैकेट लिख दो या 5 लिख दो, ठीक है। चौथा देखो, x है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और x एक अभाज्य संख्या है, तो इससे कौन सा सेट बनेगा, x क्या है, अभाज्य संख्या, तो कौन सी होंगी, 2 3 5 7 11 ... है ना, अभाज्य संख्या अनंत तक चलती हैं, तो ये कैसा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। बोले सर ये जो सेट है रोस्टर फॉर्म में बनाने जरूरी है क्या? आप रोस्टर फॉर्म में बना लोगे इनको, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि 2 एलिमेंट है तो परिमित है, 1 एलिमेंट है तो भी परिमित है, कोई एलिमेंट नहीं है तो रिक्त समुच्चय है, और इसमें ... का मतलब अभाज्य संख्या अनंत तक चलती जा रही है तो कैसा हो गया, अपरिमित है। उसी तरह विषम संख्या है, और विषम संख्या कितनी होती हैं, अपरिमित, तो आप सीधा भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, स्टेटमेंट दो, क्योंकि विषम संख्या अपरिमित होती हैं अतः ये समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 है कि समान समुच्चयों के युग्म छांटिए। नीचे बहुत सारे सेट दे रखे हैं, इनमें से समान सेट अपन को छांटने है ना, और उसका कारण भी देना है। तो पहले अपन इक्वल सेट छांटने के लिए अपन पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो भी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है हमें उनको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर देखेंगे समान है या नहीं है। तो आपने देखा कि ए तो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, क्या है, जिसमें एक एलिमेंट है वो 0 है, ये आंसर चल रहा है ना हमारा। बी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, उसको मैं रोस्टर फॉर्म में चेंज करूंगा। तो आपने देखा कि x है, बी एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है, x जो है 15 से बड़ा और 5 से छोटा। ऐसी कोई संख्या बताओ जो 15 से बड़ी भी और 5 से छोटी भी हो, ऐसी संख्या कोई होगी नहीं। तो देखो 15 से बड़ी तो होते हैं 16 17, देख लो आप छांटना यूँ सीख लो। 15 से बड़े क्या होंगे, 16 17 18 है ना, और 15 से बड़े, और 5 से छोटे क्या होंगे, 4 3 2 है ना। तो इनमें कोई संख्या कॉमन मिलेगी क्या, ये डॉट डॉट चलेंगे, डॉट डॉट माइनस में चलेंगे, इनमें कोई संख्या समान मिलेगी नहीं। तो बी सेट क्या हो गया, 5। कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, 15 से बड़ा में और 5 से छोटे में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो क्या हो गया, 5 हो गया ना। मुझे बोले सर 15 से बड़े ये हैं 16 17 18 और 5 से छोटे 4 5, ये लिख देंगे कि 15 16 17 18 ना, ये नहीं भी, दोनों कंडीशन फुलफिल करवानी है x के लिए। x एक ही चीज़ है जिसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 15 से बड़ा भी होना चाहिए और 5 से छोटा भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई पूर्णांक या संख्या है ही नहीं जो 15 से बड़ी भी और 5 से छोटी भी हो। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 से बड़ी भी होनी चाहिए और 5 से छोटी भी होनी चाहिए, एक ही संख्या कोई हो, है ना। बोले आप 16 15 से बड़ा तो है, ठीक है, एक कंडीशन तो फुलफिल कर दी, लेकिन 5 से छोटा नहीं ना 16। तो इसी एक ही संख्या के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल करवानी है, तो ऐसा क्यों संख्या मिलेगी नहीं, तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो बी क्या हो गया, 5 हो गया। x सी एक एलिमेंट, सी एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है और x कैसा है कि x - 5 = 0, तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी, x = 5 आ जाएगा। तो सी में कौन सा एलिमेंट है, सी में एक ही एलिमेंट है, वो है 5 है। डी क्या है, x है और x² = 25, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट, है ना, तो माइनस प्लस 5। तो डी में कौन कौन से एलिमेंट है, -5, +5, है ना। ई क्या है, x है, x समीकरण दिया समीकरण का एक धन पूर्णांक हल है, तो इसको हल करना आपको आता है। x² - 2x - 7 -15 = 0, तो x²
15 है क्या? -2x, ठीक है। 5 से 15 है ना, -5x + 3x -15 = 0, x - 5 और x + 3 = 0। इस x के दो मान आएंगे 5 और -3 है ना। उसने क्या कहा, धन मूल है ना, धन मूल। तो ई में कौन सा आएगा, धन वाला लेंगे, ये लेंगे नहीं, -3 तो लेंगे नहीं क्योंकि माइनस वाला ऋणात्मक मूल आ गया। तो धन मूल कौन सा है, 5 है ना। तो क्या लिखेंगे, 5। अब अपन ने सभी सेट को देखा, कोई समान समुच्चय है क्या, तो ये दोनों नहीं है, कोई सा भी नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 और -5। समान समुच्चय की परिभाषा क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। तो सी का हर एलिमेंट डी में तो है, लेकिन डी का हर एलिमेंट सी में नहीं है, तो ये दोनों समान नहीं है। इसी तरह ये दोनों समान नहीं है। सी और ई को देखा, यहाँ सी बराबर क्या है, ई है ना। आपने चेक कर लिया और रीजन दे दिया। रीजन आपने ये दे दिया कि सी और ई में क्या है, दोनों एलिमेंट क्या है, समान है। एक एक एलिमेंट और वो समान है, तो ये क्या है, समान समुच्चय है। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 है कि निम्न समुच्चय में से कौन से समान है, अपने उचित उत्तर का कारण दीजिए ना। 2 पार्ट है इसमें, दोनों में देखने हैं दोनों समान है कि नहीं। इनमें 2 सेट दे रखे हैं, समान है या ये आंसर में अपन देखेंगे। अभी पता नहीं चलेगा, पहले सेट बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो x क्या है, शब्द एलोए के अक्षरों का समुच्चय है। तो x जो सेट है वो क्या होगा, उसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, a l डबल l दोबारा रिपीट करते नहीं है, o और y है ना। तथा b शब्द लोयल के अक्षरों का समुच्चय। b जो सेट है लोयल, l o y a, आगे l है तो वो लिखने दोबारा जरूरी नहीं है ना। ये इसका रोस्टर फॉर्म, सेट x की तो रोस्टर फॉर्म ये रही और b की रोस्टर फॉर्म ये रही। अब अपन को देखना है कि ये दोनों समान है कि नहीं। तो आपने देखा a x में है, a b में भी है, a l जो है x सेट में है, l b सेट में भी है, o x सेट में है, o b सेट में भी, y x सेट में है, y b सेट में। मतलब a का x का प्रत्येक अवयव b में है और b का प्रत्येक अवयव x में है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय x का प्रत्येक अवयव b में है तथा b का प्रत्येक अवयव x में है, इसलिए x बराबर क्या है, b है। मतलब ये दोनों समान समुच्चय हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म देखिए कि ये कोई सेट है जिसमें x है और x कैसे हैं, z, x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है ना। तथा क्या शर्त क्या है कि x स्क्वायर जो छोटा है उसके बराबर है किससे, 4 से। तो x के a जो सेट क्या क्या बना, -2 -1 0 1 2 है ना। ये पूर्णांक होंगे जिनका स्क्वायर जो है, जिनका स्क्वायर -4 से छोटा और उसके बराबर होगा। क्योंकि इससे इस तरफ -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा जो 4 से छोटा नहीं होगा। इधर भी 3 का स्क्वायर है ना। वह भी ये x है और x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर में से x किस में से, रियल नंबर में से। और क्या कह रहा है कि x - 3x + 2 = 0, मतलब इस समीकरण के मूल है x जो है। तो इससे मैं हल करूंगा तो क्या आएगा, हल करना आपको आता है, x² - 3x + 2 = 0। तो x² - 2x - 3x -x + 2 = 0। इस x - 2 -1 x - 2 है ना बराबर 0। इससे x का मान 1 और 2 है ना। इस x के मान क्या है, 1 और 2। तो ये सेट B जो बना वो क्या बना, जिसमें 2 एलिमेंट है, 1 और 2। आपने देखा A में तो 5 एलिमेंट है और B में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो क्या लिख देंगे, चूंकि कोई सा भी ले लो, ये 3 जो है, ये 3 में से कोई सा भी उसमें नहीं है, तो कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। तो मैं -2 का ले रहा हूँ, -2 बिलोंग्स टू A, परंतु -2 डज नॉट बिलोंग्स टू B, इसलिए A बराबर नहीं है किसके, B के। मतलब A और B समान समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।